हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। तो चलिए जेईई मेन 2026 के इस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। 28 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछे हुए सवाल की डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन। लेट y इक्वल टू वाई एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy by dx माइनस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉट एक्स वेयर x बिलोंग्स टू 0 से पाई। इफ y ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू दी हुई है पाई बाय 2 देन 6 ऑफ y पाई बाय x 6 माइनस 8 y पाई बाय 4 इज इक्वल टू इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। उससे भी पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, y पाई बाय 6 y पाई बाय 4, मतलब सॉल्व करके मुझे एक सॉल्यूशन निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ y, तभी आप ये फाइंड कर सकते हो। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि ये कौन से फॉर्मेट में दिख रहा है। अगर मैं ध्यान से देखूंगा एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, मैं बदल सकता हूं इसको इस फॉर्म में जो कि आपको भी इजीली दिख रहा होगा, और वो है डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। लेकिन भाई और इजी तरीका कर सकते हैं क्या, ये सोचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जेईई मेन के क्वेश्चन बना रहे हैं। तो कभी भी फॉर्मेट अगर ऐसा दिखेगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो कोशिश करो नीचे एक्स स्क्वायर लाने की। अगर ये फॉर्मेट आपने ला दिया तो आपका सॉल्यूशन और इजी हो जाएगा क्योंकि ये डिफरेंशिएशन ऑफ वाई बाय एक्स होता है, ये डिफरेंशिएशन ऑफ वाई बाय एक्स होता है। और अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो मैं इस चीज को इस फॉर्मेट में बदल सकता हूं, ना कि इस फॉर्मेट में। ये आपको सोचना है, जैसे करना चाहो, इजी करना चाहते हो, लेंदी करना चाहते हो, आपके ऊपर है। छोटी सी ट्रिक पता रहती है तो वो इजी हो जाती है चीज, तो यही सीखना है अपने को। तो अब यहां पे मैं कैसे बदलूं वो समझते हैं, ठीक है, मेन वो इंपॉर्टेंट है, वो समझते हैं। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे इस फॉर्मेट में। देखो ये हो जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। एक एक स्टेप बता रहा हूं। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर है, ये आ गया इसके नीचे, इक्वल टू कॉट एक्स डी एक्स, ये आ गया इसके साथ। अब इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, इस पूरे को मैं लिख सकता हूं कुछ ऐसा, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई बाय एक्स बिल्कुल लिख सकता हूं, इक्वल टू कॉट एक्स डी एक्स। देखो अलग अलग हो गया ना, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाके क्या बनेगा, y बाय एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, ये तो हमको पता ही है यार क्या होता है, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। देखो ये मिल गया मुझे, क्या मिल गया, जनरल सॉल्यूशन। ये मिल गया मुझे जनरल सॉल्यूशन। अगर हम जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो ये मुझे मिल चुका है। अब जनरल सॉल्यूशन मिलने के बाद हमें सबसे पहला काम क्या है, सी निकालना। सी निकालने के लिए मुझे कंडीशन दी रहती है और वो मुझे कंडीशन दिख रही है, ये पुट कर देते हैं। y पहले लिख लेता हूं एक बार, y बाय एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। बोला क्या है, y की जगह पाई बाय 2 पुट करो। तो थोड़ा सा इसको अरेंज अगर मैं करूंगा तो y मुझे मिलेगा ऐसा कुछ, x लॉग साइन एक्स प्लस सी एक्स। तो यहां पे वैल्यू मिल जाएगी मुझे, देखो पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन पाई बाय 2 प्लस सी इंटू पाई बाय 2, और इस पूरे की वैल्यू दी हुई है पाई बाय 2। तो देखो ये वाला टर्म तो पूरा हट गया, क्यों, क्योंकि log 1 0 होता है। यहां पे वैल्यू क्या बची, सी पाई बाय 2 इक्वल्स टू पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 भी कैंसल, तो सी की वैल्यू 1 आ गई। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, y बाय एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस 1। अब देखो ये y निकल गया मेरा, क्या निकल गया, x लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स। तो जब मुझे y मिल चुका है तो अब जो फाइंड करना था, क्या बोलता है, क्या पुट करो x की जगह, पाई बाय 6 पुट करो और पाई बाय 4 पुट करो। तो मैं अब सबसे पहले काम इसमें क्या करता हूं, पाई बाय 6 सब्स्टिट्यूट करता हूं, मतलब y पाई बाय 6। देखते क्या निकलता है, पाई बाय 6, ठीक है, लॉग साइन पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6। सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, पाई बाय 6 और ये हो जाएगा देखो लॉग 30 1 बाय 2, तो लॉग ऑफ 1 बाय 2 प्लस पाई बाय 6।
सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सॉल्व हम ये कर सकते हैं कि log 1 माइनस log 2 कर सकते हैं। log 1 0 हो जाएगा, तो यहां पे वैल्यू बनेगी -π/6 log ऑफ 2 प्लस π/6। ये वैल्यू बनेगी y π/6 की, y ऑफ π/6 की। ठीक है, अब दूसरा निकालते हैं, π/4 पुट करके निकालते हैं। y ऑफ π/4 ये निकालते हैं। देखो क्या निकलता है, π/4, ठीक, π/4 log ऑफ π/4 log 45 1/√2, तो log 1 माइनस log √2। ठीक है, तो ये वैल्यू कुछ ऐसा बन जाएगी। देखो समझो, log, पहले थोड़ा सा यहां पे करके दिखा देता हूं आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। log √2 बनेगी, है ना, और ये बन जाएगा log 2 पावर में 1/2, तो ये 1/2 log 2 बन जाएगा। तो मैं यहां डायरेक्ट लिखता हूं 1/2 log 2, लेकिन साथ में माइनस, क्योंकि ऊपर 1 आएगा ना, है ना, और ये हो जाएगा मेरा प्लस π/4। तो ये वैल्यू बनने वाली है मेरी y π/4। ठीक है, लेकिन हमें जो निकालना है हम वो निकालेंगे, हमें निकालना है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। 6 इंटू, मैं यही कर देता हूं, चलो 6 मल्टीप्लाइड बाय y π/6। अभी हमने क्या निकाला, y π/6 अभी हमने क्या निकाला, देखो y π/6 ये निकाला, -π/6 log 2 प्लस π/6। तो ये हम 6 कॉमन ले सकते हैं यहां से। एक काम करते हैं, 1/6 को कॉमन ले लेते हैं, ये -π log 2 प्लस पाई हो गया, 6 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ यही बचेगा -π log 2 प्लस पाई, -π log 2 प्लस पाई, यही बचेगा। ठीक, -π log 2 प्लस पाई। इसमें क्या बचेगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, और इसमें से भी हम लोग π/8 को 1/8 को बाहर ले लेते हैं। तो 1/8 को जब बाहर लूंगा तो ये बनेगा -π log 2। ठीक है, -π log 2 प्लस 2π बचेगा यहाँ पे, -π log 2 प्लस 2π। देखो फिर से यहाँ से 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस, बीच में माइनस साइन है तो इसको प्लस कर देगा, प्लस π log 2 माइनस 2π बन जाएगा। यहां से ये और ये गया कैंसल, तो -2π माइनस पाई डेट इज -π। तो देखो इसका आंसर -π है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको प्रोसीड करना था। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगर आपको एक छोटी सी ट्रिक पता है तो कैसे उसको प्रोसीड किया जाए। हालांकि आप इसको इस dy/dx प्लस py इक्वल टू क्यू के फॉर्म में भी कन्वर्ट करके निकलोगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा लेंदी जाएगा, क्योंकि उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकालना पड़ेगा, उसके बाद पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो ये मेथड ज्यादा इजी है, तो कोशिश करो इस टाइप के क्वेश्चंस को इसी मेथड से करने की, तो आपसे क्वेश्चंस इजीली बन जाएगा।